औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, बहुत अहम मौजू और मौजू ये है कि न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं या न्यूट्रिशन के हवाले से जो सेहत होती है लोगों की, उस पे बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमारे लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क पाए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर्स पाए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ पाई जाती हैं, सो कौन सी चीज़ जो है वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है, या कौन सा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो आप अपने लिए इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सो आज मैं बात करने लगा हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में, इंश्योर पाउडर के हवाले से, जो कि बहुत से लोग उसको जानते हैं और बस ज़्यादातर घरों में जो लोग बीमार होते हैं या जो खाते पीते नहीं हैं, जिनकी भूख नहीं होती, जो कमज़ोर होते हैं, वो इसका इस्तेमाल कराते हैं। आज इसके बारे में जानिए कि इसका इस्तेमाल क्यों कराया जाता है और किन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, किन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फ़र्ज़ी वज़ात इंश्योर पाउडर में 28 मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, इसके अलावा फैट्स जो हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स की सूरत में, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल की सूरत में वो इसमें मिलाया जाता है। साथ ही साथ में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेस एलिमेंट, जिसमें फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन के 2, इन सारी चीज़ों का एक मजमुआ बना के तो वो पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका जो है वो बरकरार रहे। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके पेशेंट को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जो इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, या जो इसमें कॉर्न ऑयल्स और कैनोला ऑयल्स वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैट्स हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स वो इस मिकदार में रखे जाते हैं जो आपके हाज़मे के लिए, प्लस आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी में उनकी मिकदार बरकरार रहे और फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में रहे। इसी तरह जो ट्रेस एलिमेंट्स का ज़िक्र मैंने किया, जिस तरह के पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, विटामिन डी, इन सारी चीज़ों का क्या होता है कि आपकी सेहत पर, आपके पट्ठों पर, आपके बोन्स पर इनके असरात होते हैं और आपके बोन्स और आपके पट्ठे जो हैं वो महफूज रह सकते हैं। इसी तरह इसमें फेरस सल्फेट यानी आयरन पाया जाता है, स्ट्रोंशियम पाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसमें पाई जाती हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए वो होती कम मिकदार में है, लेकिन आपकी सेहत के लिए, इसीलिए इनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। अब वो लोग जो कि खुदा न खास्ता किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं कि वो ज़्यादा खा नहीं सकते, उनको खाने में प्रॉब्लम होती है, सो एक ऐसा मजमुआ कि जो कम मिकदार में भी अगर लिया जाए तो उसमें वो सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मौजूद हों कि जो आपके पेशेंट को बीमारी के दौरान चाहिए। आपके पेशेंट को बीमारी के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के फैट सॉल्युबल विटामिन्स चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, एंटीबॉडीज़ बनती रहें। इसी तरह उसको रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में। उसी तरह फैट सॉल्युबल विटामिन्स और इन्हीं फैट सॉल्युबल विटामिन से फिर जो हार्मोन्स बन के आती हैं, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स को मेंटेन रखने के लिए, कि उनके जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है बॉडी का वो चलता रहे। इन सारी चीज़ों के लिए एक बैलेंस्ड फार्मूला जो है वो 28 मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का वो मिला के और इसमें रखा गया है, और इसमें वेनिला फ्लेवर और मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो दायमी तौर पे बीमार हैं, जिनमें खुराक की कमी है, इसको बतौर एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उनको दिया जा सकता है, जिससे उनकी भूख का अमल भी जो है वो बेहतर होता है, उनकी भूख मिट जाती है और उनको भूख लगना जो है फॉर फर्दर वो बेहतर हो जाती है। सो रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाती है, प्लस इसके जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो आपके पेशेंट को हासिल होती हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, उसमें जो है तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्सक्रीशन हो जाती है, और आपके पेशेंट को जो है तो बीमारी के दौरान में एक ऐसा सप्लीमेंट मिल जाता है कि उसको अपनी बीमारी से फाइट करते हुए उसको फ़ायदा हासिल हो जाता है। इसी तरह जो लोग कमज़ोर हज़रात हैं, जिन लोगों को खाने पीने का दिल नहीं करता या टाइम नहीं मिलता, वो एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खुसूसन उन लोगों के लिए जिनको नेज़ल जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है उस फीड पे हों, या खुदा न खास्ता वो बीमार है, कोई फालिज है, या कोई ऐसी बीमारी है कि उनकी फीडिंग जो है वो मुंह के ज़रिए नहीं कर सकते, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए उनकी फीडिंग है, तो आप ये बना के उनको बेशक दे सकते हैं। इससे जो है उनकी सेहत बेहतर रहती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये बच्चों के लिए भी बेहतर है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको बच्चों में इस्तेमाल ना कराया जाए। बच्चों के लिए जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के और फार्मूला जो उनकी सेहत के हवाले से, उनकी एज के हवाले से और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हवाले से उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स
और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हों, तो आप ऐसे अपने डॉक्टर से मशवरा करके ऐसी चीज़ का इंतखाब बच्चों के लिए कीजिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन ये बड़ी उम्र के लोगों के लिए, खुसूसन जवानों के लिए या ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं या जो कि ज़चगी के मराहिल से गुज़र रही हैं, या अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, या जो लोग बीमार होते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से, या दायमी बीमारियों की वजह से, या रूमेटाइड आर्थराइटिस या इस तरह की बीमारियों की वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं और उनमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, वो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हों, चाहे वो मेडिसिन्स हों, उनका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बज़ाहिर आपको फ़ायदेमंद लगती हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जनरल कंडीशन, आपकी हेल्थ ऐसी हो कि उनमें कोई न्यूट्रिशनल चीज़ भी इवन वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सो सेल्फ मेडिकेशन नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।